क्या आपको इंडोर एग्जाम या जो आउटडोर एग्जाम है आपका यूपी पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान क्या उसमें फेल कर दिया जाएगा, या अब जो बहुत सारे पूछ रहे हैं क्या जो रक्षाबंधन पर कितने % चांस है कि आपको सामूहिक अवकाश मिल जाएगा। दूसरी, आपकी जो सैलरी में बहुत से लोगों का एनपीएस नहीं कटा है तो क्या उनका ज़्यादा एनपीएस कटेगा या क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके डाउट है वो सारी क्लियर कर दी जाएंगे। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ठीक है। जय हिंद सभी साथियों को। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और कमेंट ये आ रहा है कि भैया क्या इंडोर जो ट्रेनिंग के दौरान आपकी इंडोर यानी कि जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ होती है, इंडोर एग्जाम वो होते हैं, आउटडोर मतलब जो ग्राउंड पर चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि क्या भैया इन चीज़ में फ़ेल कर देंगे, कि उस्ताद ने हमें बहुत ज़्यादा डरा रखा है कि भाई जो उस्ताद हैं आउटडोर वाले उन्होंने भी बहुत डरा रखा है कि भाई अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको फ़ेल कर देंगे, आपको ट्रेनिंग में फ़ेल कर दिया जाएगा। और जो मतलब इंस्पेक्टर साहब या एसआई जो पढ़ा रहे हैं हमें वो भी कह रहे हैं कि अगर भाई कॉपी या किताब नहीं बनाओगे या अच्छे से नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम के समय पे आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। बहुत सारे फ़ेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके ये डाउट इसलिए क्लियर किए जा रहे हैं। देखो, ये डाउट इसलिए क्लियर किया जा रहा है आपका क्योंकि अभी आपकी जो ट्रेनिंग समाप्त होने में बहुत ज़्यादा समय है, अभी बहुत ज़्यादा समय है। तो हम नहीं चाहता या मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कि वो इतने लंबे समय तक परेशान रहें इस चीज़ को लेकर कि क्या फ़ेल कर देंगे। और ये एक स्पष्ट बात है, मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग वहाँ पर रहते हैं तो आप लोगों को पता नहीं रहता, और जो उस्ताद कहते हैं या जो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं जो पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ आपको सही लगती है कि भाई ये सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, आपके जितने भी डाउट है। दूसरी बात, जो सैलरी कम लोग, किसी की एनपीएस कट गया किसी का नहीं, उस वीडियो मतलब सारी चीज़ें बताएंगे। और दूसरी बात, छुट्टी के बारे में बताएंगे कि आपकी जो है रक्षाबंधन पे छुट्टी आपको मिल पाएगी या नहीं। तो पहली जो चीज़ है जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है वो यही है कि क्या आउटडोर या इंडोर में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो भाई 99.999% भी कोई चांस नहीं है कि आपको कोई फ़ेल करे, क्योंकि अगर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे बच्चे फ़ेल होते हैं तो उस ट्रेनिंग सेंटर की बदनामी होती है और उसका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब होता है। क्योंकि जब इनका रिकॉर्ड, जब जो जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी जगह ट्रेनिंग हो रही है तो सबका रिकॉर्ड जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग मुख्यालय है वहीं पर जाता है। तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर अपने आप को या जो ट्रेनिंग का स्टाफ है वो अपना मतलब वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा फ़ेल हो, क्योंकि अगर कोई बच्चा फ़ेल होगा तो लाइबिलिटी बच्चे पे इतनी नहीं आएगी जितनी आएगी जो ट्रेनिंग स्टाफ है। जो ट्रेनिंग स्टाफ है उस पर ज़्यादा लाइबिलिटी आएगी। जो फेल होंगे उनका कुछ, पहली चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप फेल हो गए ट्रेनिंग में तो क्या होगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग में फेल हो गए तो आपकी 1 महीना या 2 महीने ट्रेनिंग आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। आपको 1 या 2 महीने ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं, जो ट्रेनिंग का स्टाफ है, आपका आरटीसी का स्टाफ है, जो आपके आरटीसी प्रभारी हैं, उनकी बहुत बदनामी होती है। और मतलब उनके, तो समझ रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग सेंटर, तो वो बिल्कुल आपको फेल नहीं होने देंगे। इस बात को आप परेशान ना हो, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। वो इसलिए डर बना के रखते हैं जिससे कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपको ज्ञान हो जाए यार। ये वो डर सही भी है, ठीक है। अगर जो आप जो कानून, जो आप जो भी, तो जो बीएनएस पढ़ा रहे हैं या और भी जो कानून के बारे में बता रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। तो वो चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्टाफ इसलिए बता, जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी भी जिम्मेवारी रहेगी। अगर कोई बच्चा फ़ेल हो गया, इंडोर एग्ज़ाम में कोई बच्चा फ़ेल हो गया तो उनकी भी जिम्मेवारी रहेगी। आउटडोर में अगर कोई फ़ेल हो गया तो उस्ताद जो आपके ITI PTI हैं उनकी जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इस डर से बिल्कुल निकल जाएँ। बिल्कुल 99.99% कोई भी फेल कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर में उस बच्चे को किया जाता है जो ज़्यादा अनुशासनहीनता करता है। आप लोगों को मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी मतलब आप रनिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पा रहे, बस आप, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, आप अपने आप को अनुशासित रखिए। अगर आपने अपने आप को अनुशासित रख लिया तो आप 100% पास हो जाएंगे। आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है, वो लोग खुद आपकी हेल्प करते हैं पास होने में। इस बात को समझ लीजिए। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो सारी चीज़ें हिसाब से सही होंगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कम कहे को ज़्यादा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद आपकी हेल्प करेंगे, आपको कर देंगे सब मैनेज अच्छी तरीके से। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान न रहिए। अब बात आ गई है तो इंडोर एग्ज़ाम की बात होगी। अब बात करते हैं आउटडोर एग्ज़ाम की। तो आउटडोर एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने पहले से ही बता दिया आपको कि आउटडोर में भी ITI PTI जो रहते हैं वो सब चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, एक चीज़ फॉलो करनी है पूरी ट्रेनिंग पे, कि आपको अपने आप को अनुशासित रखना है। अगर आपने अपने आप को अनुशासित रख लिया
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे। आप रस्सा नहीं चढ़ पा रहे, आप दीवार नहीं कूद पा रहे, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर पा रहे, सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन अनुशासनहीनता मैनेज नहीं होगी। तो अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे तो ज़रूर आपको दंड मिल सकता है, लेकिन अगर आप अनुशासित रहेंगे, आप कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे, अगर बस सबके साथ पास हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बहुत सारे भाई जो परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे, देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो वर्तमान में चल रहा है आप उसके हिसाब से चलिए, बिना मतलब कि आगे की सोच रहे कि जी फेल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। जो बच्चा अनुशासनहीनता करेगा वही फेल होगा, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है सैलरी को लेकर, कि भैया सैलरी किसी की तो 35,000 आई है, किसी की 32,000 आई है, किसी का एनपीएस कट गया है। पहली चीज़ तो जिनकी 35,000 से ज़्यादा सैलरी आई है तो उनका जो एनपीएस है, एनपीएस उनका कटा नहीं है। जो आपकी सैलरी का, जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% होता है, तो वो उनका कटा नहीं है, ठीक है। तो जिनका नहीं कटा है उनका 35,500 की प्लस सैलरी आई है, और जिनका एनपीएस कट गया है उनकी सैलरी लगभग 32,000 कुछ रुपये आई है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को पहले ये चीज़ें बता दी थी कि हर ज़िले की व्यवस्था अलग अलग होती है, हर ज़िले में चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हर ज़िले का सिस्टम अलग है, वही किसी ज़िले में चीज़ें, तो कुछ ज़िले में जो डॉक्यूमेंट पूरे हो गए थे उन्होंने एनपीएस काटना शुरू कर दिया, कुछ ज़िले में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन जो अगले महीने की सैलरी आएगी उसमें सभी का एनपीएस कट के आएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो आप लोग 32,000 में जी भैया उनके ज़्यादा आ गए, तो ये हमेशा होगा। ये ज़िले में, हर ज़िले की व्यवस्था आपको अलग अलग लगेगी। आपको अब जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे ट्रेनिंग में, ऐसे भी होगा कि आपके बराबर वाले ज़िले का सामूहिक अवकाश हो जाएगा और आपका सामूहिक अवकाश नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कप्तान साहब, जो ज़िले के कप्तान साहब होते हैं, जो पुलिस के प्रमुख होते हैं ज़िले में, जो एसएसपी साहब होते हैं या एसपी साहब होते हैं, तो उन्हें उनकी वे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर वो करेंगे, बहुत सारे अधिकारी बहुत पोलाइट होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल सामूहिक अवकाश दे देंगे। बात करते हैं अब सामूहिक अवकाश क्या रक्षाबंधन में मिल सकता है। तो देखिए, अभी आपकी ट्रेनिंग के बहुत ही कम समय गुजरा है, अभी आपकी जो आरटीसी है उसका बहुत ही कम समय गुजरा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं कि अभी बच्चों का मन लगना शुरू हुआ है। अब तुरंत आपको अगर घर भेज देंगे तो फिर आपका जो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह आपको इस जो रक्षाबंधन है इस पर कोई भी सामूहिक अवकाश आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म सी बात है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे उन लोगों को मैंने बता दिया कि भाई रक्षाबंधन पे कहीं भी आपको सामूहिक अवकाश देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही कहना है कि भाई अपने आप को अनुशासित रखिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, अपने माता पिता से रेगुलर बात करते रहिए। ट्रेनिंग में जो आपके जो दोस्त बने हैं, जो आपकी बैरिक में हैं, तो किसी से भी द्वेष न, मैंने हमेशा देखा है कि अपनी ट्रेनिंग के समय पे कि बैरिक में मतलब गुट अलग अलग बन जाते हैं, कि वो अलग गुट का हो गया, वो अलग। तो भाई ये चीज़ें ट्रेनिंग के बाद, जिस दिन आप ट्रेनिंग से निकल कर आप थानों में जाएंगे, उस दिन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा भी हो जाएगा कि जो आपके साथ बैरिक में रह रहा आप उससे कभी मिल ही ना पाओ, ठीक है। तो क्योंकि भाई वो थाने दूसरे थाने चले जाएंगे, तो फिर चीज़ें इस तरीके से। तो जो भी भाई आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, प्यार मोहब्बत से रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। एक दूसरे से बिल्कुल द्वेष मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ें बतानी थी भाई, ठीक है। जय हिंद।